Welcome class 5th. Hope you all are good and safe, and I believe you all are doing your work regularly and in good handwriting. Children, today we'll be reading part 2 of A Snake Charmer's Story. We will learn something more about snakes. Do you think all snakes are poisonous? आपको क्या लगता है बच्चों, क्या सभी सांप जहरीले होते होंगे? जरा सोचिए तो. Of the many kinds of snakes found in our country, only 4 types of snakes are poisonous. हमारी कंट्री में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं, परंतु उनमें से केवल 4 प्रकार के सांप ही पॉइजनस यानी जहरीले हैं. Let's meet them. Look at this, children. मिले हैं इस तरह के सांप से कभी? इसे कहते हैं कोबरा, इंडियन कोबरा. लुक एट देयर हुड चिल्ड्रन. हुड माने फन. ये फन फैलाए रहते हैं, यही इनकी पहचान है. अब इनसे मिलिए. ये है कॉमन क्रेट. करैत इन्हें हिंदी में कहा जाता है, और ये बहुत ही जहरीले होते हैं, और ये केवल रात के वक्त ही निकलते हैं. जरा इनके शरीर पर सफेद रंग की धारियां तो देखिए. नाउ लुक एट दीज चिल्ड्रन. दीज आर रसल्स वाइपर, और वी कॉल देम दुबोया. इन्हें रसल्स वाइपर या दुबोया कहा जाता है. भारत में इन सांपों की वजह से ही सबसे अधिक मौतें होती हैं. इनका सर बच्चों ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार होता है, और शरीर में स्पॉट्स बने होते हैं ब्लैक एंड येलो से. नाउ चिल्ड्रन, दिस इज द 4th टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक दैट इज फाउंड इन इंडिया. इट इज कॉल्ड अफाई. भारत में पाए जाने वाले 4 जहरीले सांपों में ये सबसे छोटा सांप होता है, और ये रेत के अंदर अपना पूरा शरीर छुपा करके सिर्फ सिर बाहर निकाल के रख सकता है. So we see not all snakes are poisonous, but the 4 are. सारे सांप जहरीले नहीं होते. कौन से होते हैं जहरीले? कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर जिसे डुबोया कहा जाता है, और अफाई. ये ही 4 सांप मोस्टली जहरीले या पॉइजनस होते हैं बच्चों. What do you think, children? How does a snake bite? Snake काटता कैसे होगा? A snake has 2 hollow teeth. These teeth are also called fangs. ये देखिए, है ना, 2 दांत, और ये दांत hollow यानी खोखले होते हैं. When it bites, the poison enters the person's body through the fangs. जब ये काटता है तब जहर आदमी के शरीर में इन फैंग्स यानी दांतों के थ्रू पहुंच जाता है. ये देखिए बच्चों, ये है वेनम डक्ट यानी जहर की थैली. जैसे ही सांप इंसान पर अपने दांत गड़ाता है, वैसे ही जहर की थैली से जहर उन खोखले दांतों से इंसान के शरीर तक पहुंच जाता है, और वो दर्द से छटपटाने लगता है. उसे वॉमिटिंग भी आ जाती है, और कई बार तो वो बेहोश हो जाता है. सो व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन इफ अ स्नेक बाइट्स? क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए यदि एक सांप काट ले या डस ले तो? सोचिए तो. So children, if the snake bites and the hospital is not nearby, तो आपने make the person lie down. आपने उस व्यक्ति को लिटा देना है. Keep the person calm. आपने उस व्यक्ति को शांत बनाए रखना है, यानी उसे कहना है घबराने की जरूरत नहीं है. Cover the wound with bandage or a cloth. जहाँ सांप ने काटा है उस जगह को आपने बैंडेज से या कपड़े से कवर कर देना है, और हो सके तो बैंडेज को हल्का नीचे से ऊपर की ओर बांधना,
है, घाव से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर बांधना है। रिमूव एनी ज्वेलरी फ्रॉम द एरिया दैट वाज बिटन। अगर जिस एरिया पर सांप ने काटा है उस जगह पे कोई आभूषण या ज्वेलरी पहनी है तो उसको भी हटा देना है, ज्वेलरी को वहां से। और फिर रिमूव शूज इफ द लेग वाज बिटन। अगर पैर में काटा है तो जूते हटा देने हैं, उतार देने हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू कॉल 108। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक मजेदार तथ्य। बच्चों, आपने हिंदी में एक कहावत तो सुनी होगी ना, जहर ही जहर को काटता है। एग्जैक्टली, स्नेक्स पॉइजन इज यूज्ड टू क्योर स्नेक बाइट। सांप का जहर ही कई बार सांप के काटे के इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज हाउ द पॉइजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्नेक। सांप से जहर देखिए इस प्रकार निकाला जाता है। ये देखिए सांप के 2 हॉलो टीथ यानी फैंग्स, याद है ना, इन्हें फैंग्स कहा जाता है। और ये हॉलो यानी खोखले होते हैं, और इनसे देखिए ये लिक्विड सा निकल रहा है। और हमने एक चीज़ और सीखी थी, सांप के सर के दोनों तरफ वेनम डक्ट्स होते हैं, ठीक यहाँ पर। हाँ, तो देखिए जब वेनम डक्ट्स पे प्रेशर यानी दबाया जाता है उन्हें, तब हॉलो टीथ से यानी फैंग से वो जहर एक टम्बलर या ग्लास में इकट्ठा कर लिया जाता है। नाउ चिल्ड्रन, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर। इस चित्र को देखिए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। नेम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इस चित्र में एक व्यक्ति द्वारा एक वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है, उसका नाम आपने बताना है कि ये क्या बजा रहा है। नेम द पीपल हु प्ले देम। उन लोगों को क्या कहा जाता है जो इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। याद आ रहा है कुछ आपको? हाँ, वही आंसर आपने सुंदर राइटिंग में लिखना है बच्चों। एंड व्हाट डू दे कैरी टू हेल्प पीपल। वो अपने साथ ऐसी क्या चीज़ कैरी करते हैं जिससे वो लोगों की मदद कर पाते हैं। याद करिए, मैंने आपको बीच में बताया था कि इनके थैले में कुछ चीज़ होती है जिससे ये लोगों की मदद करते हैं। हाँ बच्चों, वही आपने सुंदर राइटिंग में लिखना है। Now children, some jumbled words are given here. You have to unscramble the jumbled names. आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि मीनिंगफुल नहीं दिख रहे हैं और जंबल किए हुए हैं लेटर्स उनमें, तो आपने उनको सही ढंग से अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। और ये आपको मैं एक हिंट देती हूँ, ये सांपों के नाम हैं। द लास्ट क्वेश्चन, ये आपने बहुत सोच समझ के लिखना है। अगले वीडियो में हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैन स्नेक बी आवर फ्रेंड्स? हाउ? क्या सांप भी हमारे दोस्त हो सकते हैं? कैसे? I leave you with this question, children, and we'll meet tomorrow again with the third part of A Snake Charmer story. Until then, stay home, stay safe.